आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसे शॉपिफाई स्टोर में जहाँ पे हमारा एक क्लाइंट उस स्टोर से 1 करोड़ की सेल्स कर रहा है। और वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है ताकि आप ये समझ पाओ कि हम उन शॉपिफाई स्टोर पे किन एप्स का यूज करते हैं ताकि आप सेम चीजें इंप्लीमेंट कर सको। और इन एप्स को यूज किए बिना अपनी शॉपिफाई स्टोर स्केल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगी जिसका आप यूज कर सकते हो। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गो। अब मैं आपको इनकी शॉपिफाई स्टोर पर लेकर जाऊं उससे पहले मैं आपको ब्रांड का थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक दे देती हूँ। ये एक एथनिक वेयर ब्रांड है जो लहंगा सेल करता है, कुर्ता सेट्स करता है एंड इवन किड्स वेयर भी सेल करता है। और इनकी प्रोडक्ट की प्राइस रेंज 999 से लेकर 3999 तक की है और एवरेज ऑर्डर वैल्यू एड्स के थ्रू अप्रोक्सीमेटली 2500 to 3000 रुपीज आती है। अब मैं इनके शॉपिफाई स्टोर में एप्स एंड सेल्स चैनल के सेक्शन में लेके चलती हूँ ताकि आपको बता सकूं कि ये किन चीजों का यूज करते हैं, हमने क्या क्या इंटीग्रेट कर रखा है। और सबसे पहली चीज आप जो देखोगे दैट इज LC इजी अकाउंट क्रिएशन। बेसिकली जब भी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है, प्रोडक्ट परचेज करता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये उनका अकाउंट क्रिएट कर देता है। अब ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपकी वेबसाइट पर आई, मैंने वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेज कर लिया और उसके बाद मैं चली गई, आपका पास ना मेरा कोई डेटा आया, ना आप मेरे को कोई कूपन कोड या फिर ऑफर शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पर ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएशन हो जाता है आपके यूजर का, तो आप उनका डेटा तो सेव कर ही लेते हो, जैसे फोन नंबर, ईमेल, कॉन्टैक्ट और इवन बर्थडेज भी सेव कर लोगे ताकि इन फ्यूचर अगर आपको उन्हें किसी तरीके से केटर करना हो या फिर कोई ऑफर बिल्डिंग करनी हो या फिर रीटारगेट करना हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और इसका भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसे फ्री तो यूज कर ही सकते हो एंड इवन आप ऑटोमेटिकली अकाउंट भी क्रिएट कर पाओगे। और यूजुअली आप अकाउंट क्रिएट करते हो आपकी वेबसाइट के थैंक यू पेज पे। तो ये जो LC अकाउंट क्रिएशन वाला ऐप है ये सबकी वेबसाइट्स में होना चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर्स का डेटा एटलीस्ट अपने पास कहीं ना कहीं रखो। अब यहाँ पे आप दूसरा ऐप देख रहे होगे विच इज Zoco व्हाट्सएप मार्केटिंग API। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे आप अपना पूरा व्हाट्सएप का सिस्टम ऑटोमेट कर सकते हो, वो भी इन मल्टीपल वेज। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी वेबसाइट पर 1000 लोग आते हैं जिसमें से 20 लोग मेरा प्रोडक्ट परचेज करते हैं, 100 लोग ऐड टू कार्ट करते हैं और बाकी 100 इनिशिएट चेकआउट करते हैं। अब वो 20 को तो मैं कन्वर्ट कर ले गई, लेकिन जो बाकी 200 लोग जो मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे, मैं उनको व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू केटर कर सकती हूँ, उन्हें अबैंडन कार्ट के मैसेजेस शेयर कर सकती हूँ, उन्हें करंट ऑफर्स और ट्रेंड शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट्सएप ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑटोमेशन करना और वार्म ऑडियंस को केटर करना काफी ज्यादा इजी पड़ जाता है। अब जैसे अगर आप Zoco के डैशबोर्ड में आते हो ना तो यू विल सी कि आपको प्री बिल्ट टेम्पलेट्स मिलते हैं अबैंडन कार्ड्स के, या फिर आपको अपना कैटलॉग शेयर करना हो, यहाँ पर एक फीचर आपको मिलता है विच इज कॉल्ड कैटलॉग, जहाँ पर आप अपने शॉपिफाई स्टोर का जितना भी कैटलॉग आइटम्स है वो डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप पर इंटीग्रेट कर सकते हो, जिससे अगर कस्टमर को डायरेक्टली बात करनी हो तो वो डायरेक्टली आपसे बात करके वही प्रोडक्ट खरीद सकता है। ये चीज ना मैं आपको Zoco के डैशबोर्ड में दिखाती हूँ। जैसे आपको ये कैटलॉग का फीचर मिल जाएगा जिससे डायरेक्टली आप अपना कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो शॉपिफाई से व्हाट्सएप पर। इसके अलावा मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, यहाँ से आप क्लिक टू व्हाट्सएप के एड्स भी रन कर सकते हो। एंड इवन अगर आपको व्हाट्सएप पर फ्लोज क्रिएट करने हो ना तो ये AI एंड ऑटोमेशन के सेक्शन से हो जाता है और आप डायरेक्टली यहाँ पर अपने कस्टमर्स को रिप्लाई भी कर सकते हो। हम इसके अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे AI सेंसी हो गया, इंटरैक्ट हो गया, वाटी हो गया। सारे के सारे की फंक्शनिंग सेम है, लेकिन आई थिंक सबकी शॉपिफाई स्टोर में ये ऐप डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पोस्ट परचेज एक्टिविटीज में ध्यान नहीं दोगे तब तक आप अपने स्टोर की कन्वर्जन रेट बहुत प्रॉपर्ली इंक्रीज नहीं कर पाओगे। अब अगर मैं मल्टीपल शॉपिफाई स्टोर्स को कंपेयर करूं तो हमने ना एक प्रॉब्लम देखी है कि बहुत सारी स्टोर्स में रिव्यूज का सेक्शन ही नहीं होता है एंड वी हैव सीन दिस कि जितने ज्यादा रिव्यूज आपकी वेबसाइट पे होते हैं उतने ही आपके कन्वर्जन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और ये बहुत ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा ऑथेंटिक आप अपने आप को बनाओगे उतने ज्यादा आपके कन्वर्जन के चांसेस इंक्रीज होंगे। अब आप खुद ही इमेजिन कर लो, दो ऐसी शॉपिफाई स्टोर्स, एक के पास बहुत सारे रिव्यूज हैं, अलग अलग टाइप के टेस्टिमोनियल्स हैं और दूसरी के पास एक भी रिव्यूज नहीं है, एंड यू नो कि कौन ज्यादा बेटर कन्वर्ट करके देगा व्हेन इट कम्स टू ई-कॉमर्स। अब इसके लिए जो ऐप हम स्पेसिफिकली शॉपिफाई में यूज करते हैं उसका नाम है Trusto.io, जो जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट एप्स आउट देयर है। क्योंकि सबसे पहले आपको ऐप स्टोर में जाना है, यहाँ पर Trusto इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करोगे ये आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेता है उसके ऑटोमेटिकली 15 डेज के बाद वो उसको एक रिव्यू का मेल शेयर करेगा ताकि ऑटोमेटिकली रिव्यूज आपके पास आते रहे। इसके अलावा इसमें सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये भी आता है कि आप कस्टमर्स को इंकरेज कर सकते हो
डिस्काउंट्स देके ताकि वो आपकी वेबसाइट पर रिव्यू छोड़कर जाएं। और मुझे ना इसका बेस्ट पार्ट सबसे बढ़िया ये लगता है कि आप इसमें ऑटो रिव्यूज का कंसेंट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका कोई प्रोडक्ट परचेज करती हूँ तो ये मुझसे थैंक यू पेज पे पूछता है कि क्या आप रिव्यूज डालना चाहते हो या हम ऑटो रिव्यूज डाल दें। और जैसे ही ऑटो रिव्यूज का ऑप्शन कोई ऑन कर लेता है तो वो डायरेक्टली पॉजिटिव रिव्यू अपने आप और ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पर ऐड कर देगा। तो इनकेस अगर कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं भी होता है, वो ऑटो रिव्यू पर क्लिक कर देता है तो आपको अपने कस्टमर का रिव्यू तो मिल ही जाता है। अब जैसे कि अगर आप ट्रस्टो के डैशबोर्ड में आते हो ना, आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप रिव्यू का विजेट ब्लॉक यहाँ पर ऐड कर सकते हो, स्टार रेटिंग का ब्लॉक ऐड कर सकते हो, एआई समरी का ब्लॉक ऐड कर सकते हो, कार्ड कैराउजल का ब्लॉक ऐड कर सकते हो एंड इवन रिव्यू स्निपेट्स भी ऐड कर सकते हो। मतलब अगर आप चाहते हो आप अपनी वेबसाइट के मल्टीपल लोकेशंस पर अलग अलग तरीके के रिव्यूज ऐड करो तो यहाँ पर सारी चीजें पॉसिबल है, जो मुझे वन ऑफ द बेस्ट पार्ट लगती है इस ऐप। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी अपने रिव्यूज है कस्टमर्स के तो आप उन्हें CSV फाइल में या फिर Amazon के रिव्यूज या फिर AliExpress के रिव्यूज डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्ट भी कर सकते हो। और मुझे ना सबसे बेस्ट पार्ट इस ऐप का ये लगता है, जो यूजुअली आपको सारे ऐप्स में नहीं मिलेगा, कि इसमें मल्टी ट्रांसलेशन का फीचर है। ये लोकेशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली रिव्यूज को ट्रांसलेट कर देता है ताकि आपकी ऑडियंस से और प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सके। मैं जितने भी ऐप्स अभी आपको बताने जा रही हूँ सबकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और अगर आप ट्रस्टो स्पेसिफिकली मेरी लिंक से साइन अप करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अब हम जो ये नेक्स्ट ऐप देख रहे हैं दैट इज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, और ये यूजुअली हम पिक्सेल इंटीग्रेट करने के लिए, शॉपिफाई का डेटा ट्रैक करने के लिए और एड्स हमारे बेटर चले इसके लिए यूज करते हैं। ये तो सबके पास होना ही चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं है और आप एड्स रन कर रहे हो तो आप अपनी सेल्स भी नहीं ट्रैक कर पाओगे और फ्यूचर में आपका जो पूरा फनल सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऐप जो हम यूज करते हैं दैट इज मैट्रिक्सीफाई, और इसका ना बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ये क्या करता है, आपका जितना भी डेटा होता है शॉपिफाई स्टोर में, जैसे आपके कस्टमर के रिव्यूज हो गए, आपके प्रोडक्ट के कैटलॉग्स हो गए, आपकी इन्वेंट्रीज हो गई, सबका डेटा रखता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे शॉपिफाई से किसी और प्लेटफॉर्म पे स्विच करना है तो मैं वो डेटा डायरेक्टली यूज करके स्विच कर सकती हूँ। तो मेरा जो माइग्रेशन होता है वो भी काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। तो अगर आपको इन फ्यूचर अपनी कोई इन्वेंट्री अपडेट करनी हो या फिर प्रोडक्ट के कैटलॉग अपडेट करने हो, ये इसके थ्रू काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। और आप पहली बार जब शॉपिफाई स्टोर बनाते हो और उसको आप 2 साल बाद कैलकुलेट करोगे तो आपके पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है। तो उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए और सारी चीजें सही तरीके से हैंडल करने के लिए इट्स वेरी वेरी यूजफुल। अब एक नेक्स्ट ऐप है विच इज शॉपिफाई का खुद का ऐप पॉइंट ऑफ सेल। ये ना यूजुअली डिफॉल्ट रहता है, इससे आप अपनी ऑफलाइन स्टोर को ऑनलाइन लेकर आ सकते हो, इनका कोई कॉन्सेप्ट है, बट हम इसे यूज नहीं करते हैं। एक चीज जो हम यूज करते हैं और ये सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज पार्सल पैनल। अब ये क्या करता है, आपके कस्टमर्स की पोस्ट परचेज एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, अब मैं जानना चाहती हूँ मेरा प्रोडक्ट कहाँ पर है, कब तक आएगा, तो ये क्या करता है, कस्टमाइज डिलीवरी लिंक्स या फिर कस्टमाइज ट्रैकिंग लिंक्स आपको शेयर करता है। क्योंकि ये जो हमारे करेंट क्लाइंट है ना, इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये मोस्टली अपने ऑर्डर्स इंस्टाग्राम DMs या फिर व्हाट्सएप पर भी लेती हैं, और व्हाट्सएप पर लोग पूछते रहते हैं कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, कब पहुंचेगा, कितने दिन में आएगा। तो इसलिए हमने इसे ऑटोमेट करने के लिए पार्सल पैनल इंस्टॉल कर लिया था। ये क्या करता है, जब भी कोई ऑर्डर करता है तो डायरेक्टली उनके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेज देता है जिससे आपकी ऑडियंस अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकती है। और ये आप अभी के अभी अपने शॉपिफाई स्टोर पे इंस्टॉल कर लो बिकॉज इट्स प्रीटी यूजफुल। अब एक ऐप हम अपने शॉपिफाई स्टोर में और यूज करते हैं विच इज पुश आउल। अब यूजुअली व्हाट्सएप ऑटोमेशन के अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, इंस्टाग्राम भी आप अलग से ऑटोमेट कर सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पुश नोटिफिकेशंस, जहाँ पे आप चाहते हो कि अपनी ऑडियंस को वेब पुश नोटिफिकेशंस दो, प्राइस अगर कहीं ड्रॉप हो रहा है उसका नोटिफिकेशन दो, तो ये ऐप बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि आप ईमेल मार्केटिंग करो या फिर SMS मार्केटिंग करो तो ये ऐप काफी ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि आपका पूरा सिस्टम ऑटोमेट करके दे देता है। अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक ऐप पे कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो कमेंट्स मुझे सबसे ज्यादा आएंगे मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आऊंगी। अब देखिए, अगर आपकी शॉपिफाई स्टोर में बहुत कम ऑर्डर्स आते हैं या फिर अभी आप एकदम बिगिनिंग स्टेज में हो तो ये पार्सल पैनल करके जो ऐप है वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आपकी शॉपिफाई स्टोर ऐसी है जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑर्डर्स केटर करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रैकिंग लिंक शेयर करनी पड़ती है, तो एक ऐप हम और यूज करते हैं जिसका नाम है ट्रैक 123। यहाँ से भी आप कस्टमाइज ट्रैकिंग लिंक्स अपनी ऑडियंस को शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी पता रहे कि उनका ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है। इसी के साथ साथ मैं अपने नेक्स्ट ऐप की बात करती हूँ विच इज कोलैब्स, और ये शॉपिफाई का खुद का ऐप है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए। अब जैसा कि मैं आपको मोस्ट ऑफ द वीडियोस में बताती रहती हूँ कि अगर आपको एक ऑर्गेनिक प्रेजेंस बिल्ड करनी है तो आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा क्योंकि वो आजकल का ट्रेंड है। अब ये जो शॉपिफाई का कोलैब्स वाला ऐप है ना, ये क्या करता है, आपको हेल्प करता है ढूंढने में आपकी कैटेगरी के
इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप पीआर पैकेजेस दे सकते हो या फिर उनके साथ पेड कोलैबोरेशन कर सकते हो। तो हम इसका मोस्टली यूज करते हैं ताकि अपने कंटेंट को सिर्फ और सिर्फ मेटा एड्स के थ्रू सेल ना करें, बल्कि इंस्टाग्राम पर भी इसका प्रमोशन करते रहे। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी सिर्फ मेटा एड्स के थ्रू नहीं बल्कि इंस्टाग्राम या फिर मेटा पर जाकर एक ऑर्गेनिक प्रेजेंस डेवलप हो, तो आप इस ऐप का डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। इसके अलावा एक ऐप हम और यूज करते हैं विच इज बॉट स्पेस। अब हम जो हमारा मोस्टली व्हाट्सएप ऑटोमेशन वाला पार्ट होता है ना, वो तो ज़ोको के थ्रू ही हैंडल करते हैं। पर अगर आप चाहते हो कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर थोड़ा छोटे स्केल का एक एआई चैटबॉट क्रिएट करो, तो वो बॉट स्पेस के थ्रू कर सकते हो और हम यूजुअली इसे कभी कभार यूज करते भी हैं। अब एक ऐप आप देखोगे विच इज एआई इजी एड्स फॉर फेसबुक एड्स। यहाँ से हम एड कॉपीज जनरेट करने के लिए मोस्टली इसका यूज करते हैं। बाकी ये आपको और भी मल्टीपल फीचर्स देता है, बट हम ट्राई करते हैं कि अपने एड्स मैनुअली ही रन करें रादर देन यूजिंग एनी एआई प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा गूगल एंड यूट्यूब का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो रखा है। जैसे हम मेटा का पिक्सल इंटीग्रेट करते हैं, वैसे गूगल का टैग मैनेजर, गूगल का एनालिटिक्स, ये सारी चीजें एक्सेस करने के लिए गूगल एंड यूट्यूब का ऑप्शन हमें मिलता है। अब इसमें एक ऐप की आपको कमी दिख रही है, बट ये हम मोस्टली शॉपिफाई स्टोर में यूज करते हैं, दैट इज इंस्टा फीड। अब इंस्टा फीड में आप अपने सोशल मीडिया का जो कंटेंट है उसको डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट की ट्रस्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, लोगों को आप ऑथेंटिक लगते हो, जिससे आपके कन्वर्जन के चांसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं। तो इंस्टा फीड करके एक ऐप आप डेफिनेटली इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आप अपना सोशल प्रूफ और बेटर बिल्ड कर पाओगे। ये थे कुछ ऐसे ऐप्स जो हम मोस्टली हमारी शॉपिफाई स्टोर्स में यूज करते रहते हैं और ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम आते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अपने ई कॉमर्स बिजनेस या फिर ब्रांड को स्केल करना चाहते हो, तो शॉपिफाई स्टोर आपकी अच्छी तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने मार्केटिंग फनल पर भी काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक ऑर्गेनिक प्रेजेंस बिल्ड करने पर फोकस करो और साथ ही साथ एड्स थोड़े बेटर रन करो ताकि आपकी ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेटर हो। और मेक श्योर करो कि आपकी वेबसाइट में जितने ज्यादा टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज हो सकते हैं उतने डालो, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली अच्छे कन्वर्जन्स लाकर देंगे। तो ये थे कुछ शॉपिफाई एप्स जो आपकी वेबसाइट में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कमेंट्स में हमें बताओ कि आप अपने स्टोर में कौन कौन से शॉपिफाई टूल्स यूज करते हो। और अगर आपको शॉपिफाई शुरू के 3 महीने सिर्फ 20 रुपीज में चाहिए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का इतना तगड़ा कंटेंट आपको सिर्फ यहीं पे मिलेगा।